वो यहाँ देखिए। कवर डाल देंगे दूसरा दोनों। चालू करोगे? किया चालू। जब शरीर विषाक्त पदार्थ अगर शरीर में गया तो शरीर उसको हजम नहीं कर पाती, क्योंकि जो विषाक्त पदार्थ होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो जितना ज्यादा, जैसे साइनाइड अगर जो हजम कर ले, वो कठिन प्रोटीन है, वो जीभ के ऊपर जाते ही वो आदमी डेंजर हो, गिर जाए, खत्म हो जाएगा। साइनाइड हमको पानी में डाल के दिया गया। साइनाइड का जो स्वाद है वो समुद्र के पानी जैसा है। मेरे शरीर में जाने के बाद, क्योंकि हमें 20-25 साल से जहर खिलाया जा रहा था, हम जिस गद्दी पे हैं, वारिस इस गद्दी के हैं। हम झिगुरी सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, बाबा रामचंद्र, वो झिगुरी सिंह की लड़की के लड़के हम, तीर्थराज बाबा हो गया। मैं आयुर्वेद के ऊपर में बहुत काम करके, बहुत इसके ऊपर सारी व्यवस्था करके, सारे पंथों को पढ़ करके देखा, तो एक ब्रह्म ही मिला हमें। तो बात जहर की हो रही थी, तो जहर ही पूरे शरीर को विनाश करता है। किसी प्रकार का कैंसर होगा, जहर से होगा। ये जो विषाणु आया, जिसे आप कोरोना नाम दिया, ये एक प्रकार का विषाणु है। ये बनाया गया, चाइना में बनाया गया, ये केमिकल नहीं है, इसको कोई बना नहीं सकता। ये चमगादड़ से पैदा हुआ है, और किसी ने कारीगरी करके एक पदार्थ है, उस पदार्थ को ले जा करके गंदगी में रखते हैं, जहाँ संडास बिंडास निकलता रहता है, वही उसको गाड़ देते हैं तो सड़ जाता है। सड़ने के बाद वो प्रोटीन हो गया, वो एक प्रकार का हल्का जहर हो गया। तो चमगादड़ को बहुत प्रसन्न आता है, क्योंकि उस पदार्थ को जो बनाया गया है उसमें प्रोटीन वाली चीज डाला गया, और सड़ी हुई चीज से अम्ल आ गया। तो अम्ल और प्रोटीन दोनों मिल करके विष हो गया। तो जब चमगादड़ उसको खाता है, तो चमगादड़ जो है वो संडास नहीं करता, वो सब कुछ खा लेता है, पेशाब करता है। तो पेशाब जो है वो विषाणु हो जाता है, वो विषाणु बन जाता है, क्योंकि उसने विष को खाया, वो हजम करके शरीर को उसके टुकड़े टुकड़े तोड़ के करोड़ों ऊर्जा में कर दिया। वो एक क्रिस्टल टाइप हो गया ऊर्जा। तो किसी के मुंह में अगर चला जाएगा तो पूरे शरीर में जितना पानी, लार, वो सब जो है विषाक्त हो जाएगा। वो जिसके ऊपर उसका कण पड़ेगा, जिसके मुंह में पड़ेगा, वो सबको ये सब बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते 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 वो जितना टूटेगा उतना वो सूक्ष्म होता जाएगा। सूक्ष्म होते होते फिर इतना खतरनाक हो जाएगा कि वो जो बॉडी कमजोर होगी, जो संकर बन के होंगे, जिनके डीएनए खराब होंगे, जिनकी एक औरत है 2-4 मर्दों से संबंध किया, वो औरत ऐसे किया वैसे किया, उनको संक्रमण बोलते हैं, वो सनातन धर्मी नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर वायरस खतरा बहुत बढ़ेगा। तो अभी और भी, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, वो इस धरती को खत्म करना चाहते हैं। धरती जो है ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही समय के बाद तैयार होती है। ऐसे ही कितनी धरती को तोड़ा कौन? ये शंकर बने के लोग। क्योंकि शंकर बने के लोग जो होते हैं, इनका बड़ा ही तेज दिमाग होता है, शार्प दिमाग होता है। अभी आप देखिए, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये खुले सेक्स के प्रति रहे, इनका डीएनए जो एकदम शार्प रहा, इनका बड़ा बुद्धि तेज रही। एक औरत रखे, 2 रखे, इधर छोड़े उधर छोड़े, सब संकरमण हो गया। संकरमण होने से उनको क्या है, ज्यादा उनको बुद्धि हो गई, कुछ भी बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं बनाने का। ये हथियार बनाने की क्या जरूरत है भाई? हम सारे मानव जब एक हैं, एक परिवार के हैं, तो हमको हथियार बनाने की क्या जरूरत है? जिसको जो जमीन लगता है सब कोई मिल बांट करके व्यवस्था बनाओ, और जो दुष्ट शंकर बने हैं इनको मारना पड़ेगा। शंकर बने जितने दुष्ट लोग होंगे इनको अलग अलग व्यवस्था बना देना पड़ेगा। तो उनके लिए मैंने एक दवा बनाया है, ये 2 डोज उनके शरीर में डाल देने का, तो सनातनी हो जाएंगे। उनके शरीर में जो सारे डीएनए, खराब डीएनए हैं,
वो निकल जाएगा। वो होम्योपैथ की दवा है, उच्च उच्च खोज है। शरीर के अंदर से जितने आयु बढ़ जाएगी, 120 वर्ष आयु होगी। इस धरती पे आदमी की आयु 120 निर्धारित है। कुछ लोग प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं तो उनके शरीर से अन्न में कोष को निकाल करके वायु के ऊपर शरीर को चलाते हैं। ऐसे संत महात्मा हैं जो कि हमारे जिसमें हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी 127 वर्ष के हैं। हम सूरजगिरी के चेले हैं, हमारा नागा संस्कार हुआ है। हम आवाहन अखाड़ा में इस समय काम कर रहे हैं। आवाहन अखाड़ा को हम देखभाल जितना हमसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और आयुर्वेद पे भी मेरा काम चालू है। विषय बहुत है, कितना बताएं, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा। ये पहले हम लोग चंद्रमा पे रहते थे, हमारे सारे लोग वहाँ रहते थे। वहीं पे शंकरमणि लोग ऐसा हथियार बनाया कि तोड़ दिया। वो पत्थर के सरीके जो चंद्रमा है वो उल्टा हो गया, ग्रह उल्टा हो गया इतना। तो जितने लोग थे सब जर मर गए। और गंगा जी थी वहाँ, जमुना जी थी, सारे नदियाँ वहाँ थी, समुद्र था। तो सारा पानी, वो पृथ्वी आग का गोला थी, उसके ऊपर आके सारा पानी गिर गया। तो वहाँ ऊपर जो एक कल्प वृक्ष है जो हिमालय पर्वत पे पाया जाता है, उसका दर्शन केवल अन्नमय कोष को जो शरीर से निकाल देता है, जो जैसे बजरंगबली हुए, गुरु गोरखनाथ हुए, और ऐसे कुछ हजार संत हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी हैं, खैसई महाराज जी हैं, सूरजगिरी महाराज, जो भी अभी हैं अपना काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। लोग तो बोलते समाधि हो गई, गलत बात है, वहाँ हिमालय में है, वो हमने आए थे मिलके। तो ये सब बातें हैं। तो तोड़ दिए। अब यहाँ कल्प वृक्ष और उसके ऊपर मोर बैठा हुआ था। वो मोर जो है वहाँ करके यहाँ पानी हो गया। यहाँ सब 2 पर्वत डूब गए, एक अमेरिका की तरफ का और एक इधर 2 पर्वत डूब गए। 2 पर्वत बचे रहे, एक हिमालय पर्वत बचा रहा, एक बिंदु पर्वत बचा रहा, बाकी सब पर्वत सब डूब गए। 2 पर्वत डूब गए, बाकी टापू हो गए। अमेरिका सब टापुओं पर आता है। फिर धीरे, अभी मानव कुछ नहीं है, केवल वो मोर है और कल्प वृक्ष के ऊपर बैठ करके तपस्या में लीन है। पी कहाँ तो उसी के अंडे से वो आया समुद्र के पास पानी पीने। तब तक कई कल्प वृक्ष, कई समय, क्योंकि कल्प वृक्ष पे बैठा रहने से उसे कोई भूख प्यास कोई चिंता नहीं हो, उसी पे बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है, किसी और वो अकेला, उसको ऊर्जा मिल रही, कल्प वृक्ष से उसे ऊर्जा मिल रही। एक कल्प वृक्ष जो है मैं नितिन गडकरी जी के यहाँ रखा हूँ, उनके घर में पड़ा हुआ है, मुरैला बैठा हुआ, कल्प में मेरा दिया हुआ है। नितिन गडकरी जो इस समय है, हमने दिया उनको, भाई देखो इससे तुम्हारा काम बनेगा। तो चंद्रमा जब खत्म हो गया तो मोर वहाँ बैठ गया। तो हमारे गुरु ने इसके ऊपर एक भजन बनाया, हमारे गुरबाणी में आया। क्या है, गौर से सुनिए आप लोग, ध्यान से। भक्ति संतो सतगुर भक्ति आनी, सतगुर भक्ति आनी, सतगुर भक्ति आनी। नारी एक पुरुष 2 जायो, बुझो पंडित ज्ञानी। नारी एक पुरुष 2 जायो, बुझो पंडित ज्ञानी। पान फोड़ी गंगा एक निकली, 34 पानी पानी। वही पानी 2 पर्वत डूबे, वही पानी 2 पर्वत डूबे। दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सतगुर आनी। उड़ी माखी तरवर को लागी, उड़ी माखी तरवर को लागी। बोल ये कई बानी, पिका पिका पिका। वही माखी को माखा नहीं, वही माखी को माखा नहीं। अंड दियो बिन पानी, संतो भक्ति
सते गुरे आनी, संतो भक्ति सती गुरे आनी। तो नारी सारे पुरुष को खायो, ये नारी सारे पुरुष को खायो, नारी सारे पुरुष को खायो, बंदा बचा अकेला, काई कबीर जो अब की बूझे, अरे वही गुरु हम चेला। राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राम जी राधे राधे। तो इस संसार में एक ही है ब्रह्म है। उसी मोर के एक अंडे से सृष्टि का निर्माण हुआ। वो धीरे 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 सब उसी से आए। एक भी ऐसा जीव जंतु नहीं है, वो प्राकृत वही परिवर्तन करके बनाती गई। अब इसके ऊपर नासा कोई भी विज्ञान काम करे, मैं क्या बता सकता हूं। मैं आपको सरलता के साथ अपने पूरे विश्व के रिकॉर्ड के साथ बड़े बड़े संतों से मिल करके उनकी सेवा से, क्योंकि वही चीज आदमी हजम कर सकता है जिसके अंदर शक्ति हो। साइनाइड को हजम करने वाला मैं तीर्थराज बाबा। विष का ही मेरा भोजन है। विष का भोजन करने से शरीर जो है तंदुरुस्त रहती है, प्रोटीन रहता है शरीर में। प्रोटीन, माइंड को जो है प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा, आपका दिमाग तेज होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, बॉडी अच्छी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी, भूख तो लगेगी नहीं, आप काम करते रहिए। तो हम आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। हम इस धरती को बचाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। विश्व से सारे हथियारों का निरस्तीकरण होना चाहिए। विश्व के सारे गरीब दुखिया, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं, उनको सब पुरौठा करने की जिम्मेदारी हमारी संस्था आयुर्वेद रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं अध्यक्ष हूं इस समय। हम दवाइयों का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेलू में हम एक ऐसी वेधशाला बना रहे हैं जहां 200 वर्ष बाद बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी सब खत्म हो जाएगी और भाईचारा होगा। ये हमारा पूरा विश्व एक झंडे के नीचे, सनातन ही ऐसा धर्म है। मुसलमान भी सनातनी है, वो भी शिव की ही पूजा करता है, वो भी अपना भाई बंधु है। उससे लड़ाई झगड़ा करने में कोई जरूरत नहीं। अपने भाई को मारना पाप है। वो भी उसी झंडे से आया है, वो भी वही कहता है अल्लाह एक है तो ठीक है, कहने दो भाई, उनकी बुद्धिमान, मगर किसी का मार पीट मत करो। अपने भाई हैं, अपने भाई को मारना, जीव हत्या करना ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और हथियारों का पूरा निरस्तीकरण गलवा दो, जल्दी से जल्दी गलवा दीजिए विश्व के लोग, नहीं तो कोरोना जो है सूक्ष्म होगा तो प्राकृत जो है प्रलय ढा देगी। बहुत हालत, आदमी आदमी का है दुश्मन, ये जिंदगी का आदमी आदमी का है दुश्मन, प्राण लेने को बैठा हुआ है। जीव को मारना बंद करो, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। सच्चाई पे आ जाओ। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है, मरे जा रहे हैं, धन यही रह जाएगा। सब बेईमान, सब छोटे से बड़े तक 2% 1% कोई होगा। सबको पैसे से किसी की आत्मा तृप्त। पैसा क्या करोगे? हमारे गुरुजी कहा करते थे, क्या करोगे भाई? साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। जब हम सब एक अंडे से पैदा हुए हैं तो काहे को झगड़ा लड़ा रहे हो यार? वो कुर्सी कौन सी बड़ी, प्रधानमंत्री की कुर्सी कौन सी, गृह मंत्री की कुर्सी क्या है? अरे सबके दिमाग को सही करो, सबको सनातनी बनाओ, सबके संकरभण को खत्म करने की कोशिश कीजिए, समझाइए। सेक्स एक मानसिक बीमारी है। सेक्स केवल बाल बच्चा पैदा करने के लिए किया जाता है। ऐसा सेक्स करने के लिए वीर्य जो होता है, उसी से शरीर का मजबूती बनती है, उसी से जो आपका सेंसर है, प्राण है, वही उसका भोजन है। सुषुम्ना नाड़ी से जो है वीर्य ऊपर जाकर के वहां गिरता रहता है, उसी को आप बाहर फेंक देते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो जाता है, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। केवल संतान पैदा करने के लिए ब्रह्म का
तोड़ना चाहिए। नहीं, आज तो क्या हो गया, कुत्ता बिल्ली का खेल हो गया है। ये सब बेकार हो गए, इनको समझाना पड़ेगा। हमारी दवा बनाया है, एक एक डोज इनके मुंह में डाल दिया जाएगा, वो सब सनातनी हो जाएगी। इनके अंदर के सारे डीएनए, जो खराब वाले डीएनए, वो सब मर जाएंगे, अच्छे डीएनए रहेंगे, वो एकदम सनातनी हो जाएंगे, प्रेम से रहेंगे। ऐसा अगर हो गया तो पृथ्वी पे स्वर्ग है, राम राज आ जाएगा। किसी को मार के क्या मिलेगा, किसी की जमीन लेके सब अपना आपस में बांट करो। तुमको कम है, चलो भाई इनको सहायता करो। ये हथियार क्या करोगे, उसे जहाज निर्मित करो, हॉस्पिटल बनाइए, खेती के लिए जो है पर्यावरण को बचाइए। आज आपके यहाँ पहाड़ों पे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, प्राकृतिक को तोड़ रहे हैं, सब नाश कर रहे हैं सब। अरे प्राकृतिक की बनाई हुई चीज़ों को मत ज़्यादा यूज करो। उससे क्या है, आपके शरीर के पार्ट को काटना चालू करो तो कैसा लगेगा बताइए। आपका एक हाथ तोड़ करके मैं वहाँ कुछ बनाऊँ तो क्या रहेगा। प्राकृतिक को मत तोड़ो, उड़ने का साधन बनाइए, रोड मत बनाइए, हेलीकॉप्टर बनाइए, यहाँ उड़िए वहाँ चले जाइए। रोड बना के क्या है, इतना विकास किस लिए। हर आदमी को अलग अलग खेती का काम सिखाइए। फालतू चीज़ क्यों बना रहे हो, ये जहाज बना रहे हो बनाओ, ये हथियार बना रहे हो क्यों बना रहे हो भाई, क्या जरूरत है। सब लोग बैठ करके, सब पढ़े लिखे लोग हैं। चलो मैं चलता हूँ, कौन भोसड़ी वाला नहीं मानेगा, चाइना है कौन है, सब बैठेंगे, हम मारेंगे उनके दिमाग को, डोज डालेंगे। आइए भाई, मानवता में आइए। अभी सेवा करना चाहते हैं ना, सेवा करो ना, काहे को झगड़ा लगाए हो, सब कोई मिलके काम करो। आओ सब कोई अपने पूरे धन को जो है सरकार के पास जमा कर दे और कमाएं और जिए, सबको जीने दे। लोग अच्छे से रहेंगे, बीमारियां कम होगी। आज देखो किसान खेती नहीं कर पा रहा, बरसात नहीं हो रही है। शासन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो प्राकृतिक साथ नहीं देती। अच्छे से सबके ऊपर विचार करो। भ्रष्टाचार करके क्या करोगे, हर आदमी भ्रष्ट होता, ठीक सरकार सब। अरे भाई तुमको नौकरी मिल गई, पगार मिल रहा है ना, हाँ ऐसा मत करो। गरीब लोग संपन्न होंगे, किसान संपन्न होंगे, देश में अच्छी बात होगी। वो देखो वहाँ बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, मालूम नहीं कौन से किसान हैं, एक 10 मिनट काम नहीं कर सकते खेती में, किसान बने घूम रहे हैं। अरे किसान तो है जो रात दिन काम कर रहा है, हो उसकी सुध लो यार, देख लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ चली जा रही है, कौन सा कानून है। किसान है, देख लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बदली कर देंगे। हमारे आपके हाथ में सरकार है, हम जिस कानून को चाहेंगे सब लोग मिलके बात कर लेंगे, भाई नहीं ठीक उसको बदली कर देंगे। ये क्या देश के अंदर खुरापात करने का। अरे भजन करो, एक दूसरे की सेवा करो, कोई लात के नहीं ले जाएगा, इधर ही सब रह जाएगा। सब एक ही परिवार के हैं, किसी से दूर मत रखो। प्रेम करो, प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। कृष्ण ने प्रेम किया, मोहम्मद साहब ने प्रेम किया, मगर उनके लिए भी उनका किताब तो कुछ था नहीं, उस समय लिखने पढ़ने का साधन था नहीं। कोई चीज़ हो बाद में उल्टे सीधे लिख दिए कि वो मारो, हिंदू को मारो, जो पूजा करता है उसको मारो, काटो। अरे काहे को काटो, वो भी तुम्हारा भाई है, क्या फायदा। अरे तुम्हारी जो पद्धति है, जैसा चाहो, जिसको जो सब स्वतंत्र है, चाहे जैसे पूजा करो। अरे सजदा ही करना है तो चाहे जहां कर लो, क्या मंदिर क्या गुरुद्वारा, क्या ऊंचा अटल पहाड़, सजदा चाहे जहां करो, ईश्वर का है दरबार। चलिए अब चलेंगे जरा, कुछ विशेष मठ में काम चालू है, माता जी का मंदिर बन रहा है, वेदशाला बन रही है। एक नंबर हम देंगे उस वेदशाला के लिए। जो भी आदमी कुछ 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया जो भी देना चाहे वो डाल देगा, तो उसको बहुत पावर मिलेगा। पृथ्वी को बचाने के लिए सहयोग कीजिए। हम इस समय शिवाजी महाराज जहाँ लालन पालन हुआ उसी मठ पे हैं। सेवा है सब कोई, किसी से भेदभाव मत करो। मुसलमान अपने भाई हैं, मुसलमान अपने भाई हैं, सारे लोग अपने भाई हैं, सिख सब। जो लड़ाई है वो आम की लड़ाई है, आम को भूल जाइए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। सब कोई भी ऐसा मत करो। भ्रष्टाचार को भी जरा कम करिए,
गुंडे को कम कीजिए, तो उससे क्या है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। भोग यही भोगना है। अब समझ की बात है, बाकी क्या बोलेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय कबीर साहब।